बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजित किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे हैं। पटना में परीक्षा के लिए 38 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि राज्य भर में 870 से अधिक केंद्र है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा जो है अब वो समाप्त हो चुकी है। तो 2 पालियों में परीक्षा आज आयोजित की गई है। पहली पाली की परीक्षा अब खत्म हो गई है और अभ्यर्थी परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे। पटना में परीक्षा की अगर बात करें तो 38 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे राज्य भर में 870 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज भी दिखे, क्योंकि सवाल काफी कठिन आए हुए थे। वही दूसरे दिन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए सहूलियत भरा था, क्योंकि सब्जेक्ट उनका था, चॉइस उनका था और ऐसे में सवाल भी उनके अनुरूप ही आए हुए थे। तो अभ्यर्थियों का 2 दिन का रुझान तो हमको देखने को मिला, लेकिन तीसरे दिन यानी आज अभी जस्ट पेपर करके निकल रहे हैं बाहर। अब देखना होगा कि आज पेपर कैसा आया और आज के पेपर को लेकर के इनका क्या कुछ रहा है। सुनिए। पेपर लेंदी था। हाँ, जिस हिसाब से बीपीएससी को बनाना चाहिए उसके अनुकूल पेपर आ रहा है। पेपर कैसा था? बहुत लेंदी था, माने कम से कम 3 घंटा के लिए होना चाहिए। बिल्कुल टाइम कम पड़ जा रहा है। टाइम कम पड़ जा रहा है, पेपर इतना लेंदी था। क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ज्यादा। अच्छा, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। टाइम ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, तो मतलब क्वेश्चन उस टाइप से था। ये थोड़ी ना होता कि एग्जाम में सब कोई सब बना दे, लेकिन क्वेश्चन पेपर कठिन आ रहा है। एग्जाम आप मानते हैं सेटिस्फैक्ट्री है? एग्जाम से बीपीएससी का जो प्रयास है वो काफी अच्छा है। इस तरह अगर आगे भी होता रहे तो काफी अच्छा रहेगा। कैसा था पेपर? पेपर अच्छा है, जैसा होना चाहिए अच्छा है। मतलब सोचे थे उससे आसान है। जैसा सोचे थे वैसा नहीं? उससे आसान ही है। उससे आसान था? बहुत आसान। क्वेश्चन का लेवल ठीक था। हाँ। लेकिन समय नहीं मिला। समय नहीं मिला? हाँ। कितना समय मिलना चाहिए? आधा घंटा और मिलना चाहिए था। आधा घंटा और समय मिलना चाहिए था। कैसा पेपर था? पेपर अच्छा गया। समय थोड़ा आधा घंटा और मिलना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव था और उसके लिए थोड़ा कम से कम आधा घंटा और मिलना चाहिए था। 120 मिनट 100 ने जो तैयारी की उसके मुताबिक था? हाँ, सिलेबस से क्वेश्चन था। सिलेबस के मुताबिक? क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार था। थोड़ा कैलकुलेशन था लेंदी, जिसके कारण समय लग रहा था और इसलिए आधा घंटा मिनिमम समय और होना चाहिए था। वैसे ठीक है, जो है उसमें अच्छा गया है परीक्षा। कैसा पेपर रहा सर? सर, गणित का पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत समय लगा। छूट रहा था क्वेश्चन, ज्यादा प्रश्न होने की वजह से, और प्रश्न पेचीदा था, लंबा लंबा था। आप एग्जाम से सेटिस्फाइड है? अब कहा नहीं जा सकता। कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा रहा जी। जैसा चेयरमैन साहब ने कहा था कि आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, वही क्वेश्चन था। कैसा पेपर रहा? सर, पेपर तो अच्छा था, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर था तो उसमें सॉल्व करने में समय लगता है। टाइम थोड़ा कम था, लेकिन ठीक ठाक गया है। मतलब बीपीएससी ने जो एग्जाम लिया वो बस बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन था। कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होना भी चाहिए। ऐसा थोड़ा सा टफ था, लेकिन टाइम जो है उनको और थोड़ी देनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। सिलेबस से बाहर नहीं था। सिलेबस से बाहर नहीं था। कैसा पेपर? बहुत अच्छा पेपर रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टाइम टेकन भी ठीक ठाक हो पाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप एग्जाम से सेटिस्फाइड है? बिल्कुल 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 सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन का लेवल स्लो था बहुत। एग्जाम का लेवल बहुत ही बढ़िया था। जो थोड़ा भी पढ़ा होगा या पढ़ाता होगा +2 में या हाई स्कूल में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम एकदम सिलेबस में था। और स्टैंडर्ड भी हमको लगता है कि क्यों 10 तक का ही था, 12 का कोई क्वेश्चन नहीं था। बहुत बहुत टफ था। आप भी मान रहे हैं पहला दिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, हार्ड था। ये एकदम हाई स्कूल लेवल था, ठीक नहीं था। बढ़िया एक अपना बीपीएससी स्टैंडर्ड सेट किए हुए था कि हाँ बाबा बीपीएससी की एग्जाम देने आए तो अच्छे से पढ़ के आओ। ऐसे बगैर प्रैक्टिस से कोई नहीं आ सकता है। बहुत लेंदी सवाल था, टाइम टेकिंग सवाल था। अच्छे था, बहुत टाइम है उसके कम दिया गया था, लेकिन सवाल का जवाब पता था। हाँ, सवाल का जवाब पता था, मगर टाइम बहुत कम था। गणित को 1 मिनट में हल नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिक्स जो है वो तो टाइम टेकन सब्जेक्ट है, समय लेने वाला है, उसमें बनाना पड़ता है। लेकिन सरकार जो है ऐसा क्वेश्चन सेट किया कि उसमें समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा, लेकिन परीक्षा का जवाब पता था। हाँ, सवाल का जवाब सब ज्यादा पूछ दिया था और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा था, उसको समय थोड़ा और देना चाहिए। फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए कोई फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं था। एक भी क्वेश्चन फिजिक्स के लिए नहीं था। फिजिक्स वाला को मैथ में पढ़ा है, उसके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं था फिजिक्स का। कैसा सवाल था? बहुत गहराई से लिया था सवाल, पूरा गहराई से जो है समझिए बच्चे सबको पसीना छूट गया आज मैथ के क्वेश्चन में। अच्छा था, माना जाए जो, लेकिन क्वेश्चन सब मिला जुला के ठीक ठाक रहा। आप सेटिस्फाइड? लेवल तो 10th का ही था,
बट कैलकुलेटिव का थोड़ा समय लग रहा था बनना, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय को देखते हुए कुछ क्वेश्चन बनते हुए भी छूट गया। ये तो बात है। बाकी कैसा रहा सर? 2 घंटा में सॉल्व लायक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। हाँ, क्वेश्चन का लेवल ठीक था, लेकिन तो लोग काफी परेशान थे फिर। नहीं वैसा नहीं था, उससे अच्छा था, उससे अच्छा था। हाँ, इसमें सब लोग पास कर जाएंगे, 60, 70, 80 सब लोग ला देंगे आराम से। क्या बात है, सब लोग पास कर जाएंगे। तो कैसा सवाल, कैसा रहा आप लोग? सवाल ठीक ठाक, जो गहराई से पढ़ा है, बुक का अध्ययन किया है, उसका तो परीक्षा अच्छा गया है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो होना चाहिए तो बीपीएससी का वैसा सवाल था। मतलब ये मानता है कि क्वालिटी एजुकेशन के तहत जो भी यहाँ से चुन के जाएंगे अच्छे शिक्षक जाएंगे। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ पहले से, तो मैं बात को समझ रहा हूँ। तो इसमें जिसने भी पुस्तक का अध्ययन किया है, यूट्यूब वाले किसी का नहीं होने वाला है। जिसने भी पुस्तक को पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, उसका होना तय है। कैसा रहा? एग्जाम अच्छा हुआ, लेकिन फिजिक्स वाले के लिए बहुत बुरी बात है, उनको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। तो काहे का फॉर्म भरवाते हैं आप? फिजिक्स में बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, तो अभ्यर्थियों का हमने एक्सपीरियंस सुना। हालांकि अभी तो पहले पाली के नतीजे हैं, पहले पाली का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लेकिन अभी दूसरे पाली का भी एग्जाम शुरू होने वाला है। उनके भी देखेंगे क्या उनका क्या रुझान है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। फिलहाल शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा आशुतोष, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। शुक्रिया।